एक नगर में एक धनवान सेठ रहता था। वह बहुत सारी फैक्ट्रियों का मालिक था। एक दिन शाम के समय अचानक उसे बहुत बेचैनी होने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर ना ही नींद आई और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले रही थी। वो रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ी शांति है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। सेठ ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। सेठ भी उसके पीछे था। सेठ को समीप आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। सेठ ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वह और समीप गया तो एक झोपड़ी में से आवाज़ आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहाँ एक औरत फटेहाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही थी और ये बोल रही थी, हे भगवान मेरी सहायता करो, और रोती जा रही थी। सेठ के मन में आया कि यहाँ से चला जाए, कहीं कोई गलत न सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको क्या समस्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहाँ जाकर द्वार खटखटाया। उस औरत ने द्वार खोला और सेठ को देखकर घबरा गई। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गुदड़ी में लिपटी हुई 8 साल की बच्ची की ओर संकेत किया और रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत बीमार है, उसके उपचार में बहुत खर्च होगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ, मैं कैसे इलाज कराऊं? सेठ ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली कि मैंने सबसे मांग कर देख लिया, खर्च बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं। सेठ ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या? औरत ने कहा कि कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई, तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, आसन बिछाकर बैठ जाओ और रो गिड़गिड़ा के उससे सहायता मांगो। वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। ये सब सुनकर सेठ का दिल पिघल गया और उसने तुरंत फ़ोन कर एम्बुलेंस बुलवाई और उस लड़की को एडमिट करवा दिया। डॉक्टर ने 1.5 लाख का खर्चा बताया तो सेठ ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया। उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने बंगले में सर्वेंट क्वार्टर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। सेठ कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी तो उस वक्त ही ख़त्म हो गई थी जब उसने एम्बुलेंस को बुलवाया था। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहाँ तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। अब सेठ समझ चुका था कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी ज़रूरी है, क्योंकि इतनी शांति उसे जीवन में कभी भी नहीं मिली थी। दोस्तों, मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है।
यदि आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो मानवता अपना लो और समय समय पर उन सबकी सहायता करो जो लाचार या बेबस हैं, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। धन्यवाद।